सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं संजय सर। बच्चे आप कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते होंगे और अच्छी तरह अपनी कार्य पुस्तिका पर लिखकर उसे याद करते होंगे। बच्चों, मैं आज आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक सारांश से कक्षा 7 से पाठ 5 कबीर के दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए बच्चों, सबसे पहले हम संत कबीरदास जी के जीवनी के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम संत कबीरदास जी के जीवनी परिचय के बारे में जानते हैं। बच्चों, ज्ञान मार्गी सखा के प्रमुख कवि संत कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। वे गुरु रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे बच्चों? तो गुरु रामानंद के शिष्य थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। उन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई, 120 ईयर्स, और 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं कहा है, कागद मसी छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। वे कहते हैं कि कागज और स्याही को मैंने कभी छुआ ही नहीं और नहीं कलम को कभी हाथ में लिया। तो बच्चों, कबीर दास जी ज्ञान मार्ग से ईश्वर को पाने का उपदेश देते थे। वे एक समाज सुधारक के रूप में जाति पाति ढोंग आडंबरों का विरोध करते थे। वे मूर्ति पूजा, माला फेरने, तीर्थव्रत, रोजा रखने आदि के विरुद्ध थे। बच्चों, संत कबीरदास जी कहते थे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या तय ओ चाकी भली पीस खाए संसार। बच्चों, इसका सरलार्थ होता है कि अगर पत्थर पूजने से अगर हमें ईश्वर मिल जाते हैं तो मैं तो पूरे पहाड़ को ही पूज दूंगा, उसे ही मैं पूजना चाहूँगा। उससे याते वो चाकी भली पीस खाए संसार। उससे तो अच्छी है कि जिस चक्की में हम गेहूँ पीसकर उसका आटा बनाते हैं और उसे खाते हैं, तो सबसे अच्छी वो चीज़ है। इससे हमारे भलाई ही होती है। तो बच्चों, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या तय वो चाकी भली पीस खाए संसार। आगे कहते हैं बच्चों कि माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो बच्चों, सरलार्थ है कि कबीरदास जी ईश्वर स्मरण के लिए माला फेरने को व्यर्थ बताते हैं। वे सभी भक्तों से कहते हैं कि तू युग यानी काफ़ी समय से माला फेर रहा है पर तेरा मन नहीं फिरा, तेरे मन का हेर फेर यानी कि छल कपट नहीं गया। तू हाथ की माला को डाल दे और मन की माला को मोतियों को घुमाओ, अर्थात मन को बुराइयों से अच्छाई की ओर ध्यान लगाओ। तो बच्चों, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो बच्चों, कबीर ने दोहों और पदों की रचना की। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। बच्चों, साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी जो सामने हो, साखी कहा जाता है। यह साक्षी शब्द का तद्भव रूप है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। पद को शब्द कहा जाता है। कबीर के काव्य संग्रह का बीजक में हुआ, कबीर के काव्य का संग्रह बीजक में हुआ है। कबीर की भाषा सधुकड़ी है। इनकी भाषा कौन सी थी बच्चों? कबीरदास जी, संत कबीरदास जी की तो सधुकड़ी थी। प्यारे बच्चों, अब हम कविता की ओर चलते हैं, कबीर जी की दोहे की तरफ। बच्चों, संत कबीर ज्ञान मार्गी सखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने विविध विषयों पर दोहों की रचना की है। गुरु महिमा। बच्चों, गुरु महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहे में गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया गया है।
बच्चों गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया गया। बच्चों मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बच्चों जीवन में हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति हो या बच्चे हों, चाहे जो भी हो, जिसने गुरु का अपमान किया उसका भविष्य हमेशा ही बच्चों अंधकारमय रहता है। इसलिए बच्चों हमेशा गुरु का सम्मान करने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया गया है। कबीर दास जी भी कहते हैं और अपने दोहों में बतलाएंगे भी, क्योंकि वही हमारा ईश्वर से साक्षात्कार कराता है। सुमिरन शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहे में ईश्वर स्मरण में दिखावा, ढोंग, आडंबरों का विरोध किया गया है। तो बच्चों इस दोहे में गुरु महिमा और सुमिरन, यानी गुरु महिमा और सुमिरन दोनों चीज़ों पर संत कबीरदास जी प्रकाश डाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए अब हम कबीर के दोहों की ओर चलते हैं। बच्चों संत कबीरदास जी जिनका जन्म सन 1398 के लगभग लहर तारा ताल काशी में हुआ था, मृत्यु सन 1518 के लगभग मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बच्चों इन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई थी। बच्चों आइए कबीर के दोहे के सारांश के बारे में जानते हैं, यानी कविता का सारांश। बच्चों यूँ तो इस पाठ में कबीर जी के 6 दोहे संकलित किए गए हैं। इनमें 3 दोहे गुरु की महिमा से संबंधित है। पहले दोहे में गुरु का महत्व गोविंद से भी अधिक बताया गया है। दूसरे दोहे में गुरु को कुम्हार के समान बताया गया है। तो तीसरे दोहे में गुरु के गुणों को अवर्णनीय बताया गया है। बच्चों अगले 3 दोहे सुमिरन यानी स्मरण से संबंधित है, यानी प्रभु का स्मरण सुख में और दुख में भी करना चाहिए। दूसरे दोहे में माला फेरने की व्यर्थता बताई गई है। तो तीसरे दोहे में मन के एकाग्र न होने पर ईश्वर स्मरण संभव नहीं है। तो बच्चों गुरु महिमा संत कबीरदास जी बच्चों अपने दोहों में गुरु के महिमा के बारे में बतलाते हुए कहते हैं, लिखते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बच्चों अगर आपके सम्मुख गोविंद यानी ईश्वर और गुरु दोनों आपके सामने खड़े हो जाएं, तो सबसे पहले आप किसका पांव पकड़िएगा, किसका पांव, किसको आप सबसे पहले नमस्कार कीजिएगा यानी प्रणाम कीजिएगा। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मेरे सम्मुख गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों खड़े हों तो सबसे पहले मैं किसका पांव छूऊं। तो आइए बच्चों, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु पर सबसे पहले मैं न्यौछावर हो जाऊंगा, यानी गुरु ने ही, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ज्ञान दे कर करके, बलिहारी गुरु आपने, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ज्ञान दे कर करके गोविंद अर्थात ईश्वर से मिलाया है, अतः गुरु का स्थान सबसे पहला है। तो बच्चों गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सरलार्थ है बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मेरे सम्मुख गुरु और गोविंद ईश्वर दोनों खड़े हों तो मैं पहले अपने गुरु पर बलिहारी एवं न्यौछावर हो जाना होऊंगा, क्योंकि उसी ने मुझे ज्ञान देकर गोविंद से मिलाया है, अतः गुरु का स्थान पहला है। बच्चों दूसरा दोहा है बच्चों गुरु की महिमा के पर कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। बच्चों कबीरदास जी गुरु के ज्ञान देने की
विधि पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि गुरु कुम्हार के और शिष्य घड़े के समान होता है, यानी गुरु शिष्य को घड़े के समान गढ़ देता है और ठोक ठोक कर उसके दोषों को दूर करता है। गढ़ी गढ़ी खाटे खोट, उसको ठोक कर उसके दोषों को दूर कर देता है। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। बच्चों जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के कच्चे घड़ों में हाथ डालकर उसे सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है, उसी प्रकार गुरु बाहर से तो डांटता है, फटकारता है, पर अंदर से शिष्य के साथ प्रेममय व्यवहार करते रहता है। तो बच्चों गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काठे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। सरलार्थ है बच्चों, कबीरदास जी गुरु के ज्ञान देने की विधि पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि गुरु कुम्हार के और शिष्य घड़े के समान होता है। गुरु शिष्य को घड़े के समान गढ़ता है और ठोक ठोक कर उसके दोषों को दूर करता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के कच्चे घड़े में हाथ डालकर उसे सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है, उसी प्रकार गुरु बाहर से तो डांट फटकारता है, पर अंदर से शिष्य के साथ प्रेम में व्यवहार करता है। बच्चों गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए संत कबीरदास जी अपने तीसरे दोहे में कहते हैं कि सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। बच्चों कबीर सरलार्थ है बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के गुणों का बखान करना उनके सामर्थ्य से बाहर है। यदि वह सारी धरती को कागज बना ले और जंगल की सारी लकड़ियों को कलम बना ले तथा सातों समुद्र के जल को स्याही बना ले, तब भी वह गुरु के गुणों को नहीं लिख सकता। गुरु के गुण अनंत है। तो बच्चों सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं कबीरदास जी संत कबीरदास जी के दोहे में सुमिरन की ओर। बच्चों सुमिरन में चौथे दोहे में वो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बच्चों कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि दुख की घड़ी में तो सभी परमात्मा को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि दुख की घड़ी में तो सभी परमात्मा को याद करते हैं, पर सुख के समय परमात्मा को कोई स्मरण नहीं करता। यदि हम उसे सुख के समय भी याद करते रहें तो दुख आएगा ही नहीं। तो बच्चों दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बच्चों पांचवें दोहे की तरफ मैं बढ़ता हूँ। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। बच्चों इसका सरलार्थ है, कबीरदास जी ईश्वर के स्मरण के लिए माला को फेरने के व्यर्थ बताते हैं। वे सभी भक्तों से कहते हैं कि तू युग यानी युग बहुत काफ़ी समय से माला फेर रहा है, पर तेरा मन नहीं फिरा, तेरे मन का हेर फेर यानी छल कपट नहीं गया। तू हाथ की माला को डाल दे और मन की माला के मोती को घुमाओ, अर्थात मन को बुराई से अच्छाई की ओर ध्यान लगाओ। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। बच्चों छठवें दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। बच्चों कबीरदास जी माला फेरने के ढंग पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि माला तो तेरे हाथ में फिरती है, यानी माला तो कर में फिरे, कर मतलब बाँह यानी हाथ, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, और तेरे हाथ में तो माला फिरती है और तेरे मन में प्रभु के प्रति तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। कैसे? तो मनुआ तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो स्मरण नहीं है, इस तरीके को बदल दे। तो बच्चों सरलार्थ है इसका
यूँ तो कबीरदास जी माला फेरने के ढंग पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि माला तो तेरे हाथ में फिरती रहती है, पर तेरा मन तो प्रभु के प्रति स्थिर नहीं है, वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो स्मरण नहीं है, इस तरीके को बदल दे। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। मौखिक प्रश्न की ओर मैं सबसे पहले चलता हूं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, संत कबीर किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? उत्तर है संत कबीर भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरा प्रश्न है, गुरु महिमा। गुरु महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहों में क्या बताया गया है? उत्तर है बच्चों, गुरु महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहों में गुरु का महत्व दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, कबीर के पद क्या कहलाते हैं? उत्तर है बच्चों, कबीर के पद दोहे, साखी पद यानी शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, कबीर की भाषा कैसी है? इस नाम का आधार क्या रहा होगा? उत्तर है, कबीर की भाषा सधुकड़ी है, यह भाषा साधुओं की सामान्य भाषा होती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों लिखित यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, कबीर ने गुरु को क्या महत्व प्रदान किया है और क्यों? उत्तर है, कबीर ने गुरु को गोविंद से भी अधिक महत्व दिया है, क्योंकि गुरु ही गोविंद से मिलाता है। दूसरा प्रश्न है, गुरु को कुम्हार के समान क्यों बताया गया है? उत्तर है, गुरु कुम्हार के समान शिष्य रूपी घड़े का बड़े प्रयत्न पूर्वक निर्माण करता है, वह उसे पक्का बनाता है। प्रश्न संख्या 3 है, गुरु गुण लिखो न जाए का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बच्चों, गुरु के गुण इतने व्यापक हैं कि उनका बखान नहीं किया जा सकता, न बोलकर न लिखकर। संख्या 4 है बच्चों, हमें ईश्वर का स्मरण कब अवश्य करना चाहिए, इससे क्या होगा? उत्तर है, हमें ईश्वर का स्मरण सुख की घड़ी में अवश्य करना चाहिए, इससे दुख हमारे पास आएगा ही नहीं। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, कबीर ने माला फेरने को व्यर्थ क्यों बताया है? इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर है, यूँ तो कबीर ने माला फेरने को इसलिए व्यर्थ बताया है क्योंकि इससे मन का हेर फेर तो नहीं जाता, हमारा मन भी ईश्वर में न लगकर इधर उधर भटकता रहता है। इससे उनकी इस विशेषता का पता चलता है कि ईश्वर साधना में बाह्य आडंबर व्यर्थ है। बच्चों, मैं प्रसंग व्याख्या की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित दोहों की प्रसंग व्याख्या करो। पहला है, सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की बसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बच्चों, सबसे पहले संदर्भ है, हम क्या लिखेंगे संदर्भ में? तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सारांश के पाठ 5 कबीर के दोहे से ली गई है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग है बच्चों इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु महिमा के बारे में बताया गया है। गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया गया है क्योंकि वही हमारा ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, यानी उनसे मिलवाता है। व्याख्या है बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के गुणों का बखान करना उसके सामर्थ्य से बाहर है। यदि वह सारी धरती को
कागज बना ले और जंगल की सारी लकड़ियों को कलम बना ले तथा सातों समुद्र के जल को स्याही बना ले, तब भी वह गुरु के गुणों को नहीं लिख सकता। गुरु के गुण अनंत हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। बच्चों, निम्नलिखित दोहों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें एक दोहा दिया गया है बच्चों, गुरु की महिमा के बारे में। पहला है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। इसमें प्रश्न पूछी जा रही है बच्चों, कबीर किसके पैर पहले लगने को कह रहे हैं? कबीर जी गुरु के पैर पहले लगने को कह रहे हैं। ख है बच्चों, कवि गुरु पर बलिहारी क्यों हो जाता है, अर्थात कवि गुरु पर न्यौछावर क्यों हो जाता है? उत्तर है, गुरु ही ज्ञान देकर गोविंद से मिलाता है, इसीलिए कवि गुरु पर बलिहारी हो जाता है। ग है, गुरु गोविंद। गुरु गोविंद में किस अलंकार का प्रयोग है? बच्चों, गुरु गोविंद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। दूसरा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। क्या है इसमें क्वेश्चन बच्चों? माला फेरते फेरते कितना समय बीत चुका है? तो माला फेरते फेरते एक युग यानी लंबा समय बीत चुका है। ख, माला फेरते हुए भी अभी तक क्या नहीं गया? उत्तर है, माला फेरते हुए मन का हेर फेर यानी छल और कपट नहीं गया। ग है, कवि माला फेरने वालों को क्या परामर्श देता है? तो बच्चों, कवि माला फेरने वालों को यह परामर्श देता है कि हाथ की माला को छोड़कर मन की माला फेरो। आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला है, कबीर ने किसको अधिक महत्व दिया है? क है गुरु को, ख है गोविंद को, ग है दोनों को, घ है किसी को भी नहीं। तो बच्चों, कबीर ने किसको अधिक महत्व दिया है? तो गुरु को। दूसरा है, मनुष्य ईश्वर को कब याद करता है? क सुख में, ख दुख में, ग दोनों में, घ इनमें से कोई नहीं। मनुष्य ईश्वर को कब याद करता है बच्चों? तो दुख में। तीसरा है, माला जपना क्यों व्यर्थ है? क है, यह केवल हाथ में फिरती रहती है। ख है, मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। ग यह एक आडंबर मात्र है। घ उपर्युक्त सभी कारण। माला जपना क्यों व्यर्थ है? क्योंकि यह एक आडंबर मात्र है। बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का समान प्रचलित रूप लिखिए। क है, पाय यानी पैर, कागद कागज, भया हुआ, शीश शिष्य, जुग युग, च है मनुआ मन। तो बच्चों, इस तरह से आप लोग के कबीरदास जी का दोहा समाप्त हुआ। आप इसे अच्छी तरह से अब सरलार्थ को समझते रहिएगा मेरे YouTube चैनल के वीडियो से, और आप लोग अच्छे तरीके से इस पाठ के प्रश्न और उत्तरों को अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और याद करते रहेगा। और बच्चों, आप लोग शब्दार्थ भी अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा
और इसे भी याद करते रहिएगा। तो बच्चों, मैं संजय सर, थैंक यू।